बच्चों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल के ऊपर। प्यारे बच्चों, हम लोग +1 क्लास का टॉपिक सेट पढ़ रहे हैं और 4 लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं सेट के ऊपर और ये 5वां लेक्चर रहेगा हमारा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एक तो यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट और मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आज का वो हम डिस्कस करेंगे इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, क्योंकि इंटरवल का बहुत काम है अपने सेट्स के अंदर और आगे भी इंटरवल बहुत ज्यादा काम आएंगे हमारे +2 क्लास में भी बहुत ज्यादा यूज है इंटरवल्स का, खासकर कैलकुलस में। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बहुत आसान है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़ा सेट का मतलब ये नहीं है कि भाई जितने भी सेट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उनसे उनमें सबसे बड़ा नहीं। आपने 5 या 6 सेट ले रखे हैं, ध्यान से सुने, आपने 5 या 6 सेट ले रखे हैं, कंसिडर कर रखे हैं, और उस कंसिडरेशन में एक सेट ऐसा है जिसके बाकी के सारे जो सेट हैं वो सबसेट्स हैं। जो बाकी के सारे सेट हैं वो उसके सबसेट हैं, तो वो सेट उन सब के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाद में ये डेफिनेशन समझाऊंगा आप सभी को, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है ऑलरेडी। देखिए, मान ले मैंने 5 सेट ले लिए, मान लीजिए हमने 5 सेट लिए हैं। जैसे ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट ले लिया हमने 3 5 7, सी सेट ले लिया हमने 2 7 और 3, एक सेट हमने ले लिया डी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेट ले लिया। तो बहुत सिंपल है। यहां मैं देख पा रहा हूं कि ये जो मैंने 4 सेट कंसीडर किए हैं, ये देखिए मेरी कंसीडरेशन में ये 4 सेट हैं। ये जो मैंने 4 सेट कंसीडर कर रखे हैं, एक साथ ले रखे हैं, ये जो 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये तीनों के तीनों किसके सबसेट हैं? डी के सबसेट हैं। तो जो डी है वो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बहुत सिंपल है। यहां मैं देख पा रहा हूं कि A is a subset of D, B is also a subset of D and C is also a subset of D। तो D क्या है बच्चों? D कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो बहुत सिंपल, अगर हमने कुछ सेट कंसीडर कर रखे हैं, उनमें से वो सेट जो सबसे बड़ा है और बाकी के सारे जो सेट हैं वो उसके क्या हैं? सबसेट हैं। जैसे यहां सबसे बड़ा सेट है D और जो बचे हुए हैं वो इसके क्या है? सबसेट हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस कंसिडरेशन के अंदर। और यूनिवर्सल सेट को हम U से लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे लिखते हैं बच्चों? हम U सेट से लिखते हैं। दूसरी बात, एक काम की बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोग सबसेट बनाते हैं। हमने एक सेट लिखा, कोई भी एक A सेट ले लिया हमने, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी, ये 2 एलिमेंट है। इसके सबसेट बनाइए। एक तो रहेगा 5, एक रहेगा ए, एक रहेगा बी और एक रहेगा ए बी। ये 4 जो सेट हैं वो सारे के सारे इस ए के सबसेट हैं। तो ये ए सेट इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। बहुत ही सिंपल चीज है ये। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है U 1 2 3 up to 10, एक सेट है हमारे पास A 1 2 3, एक सेट है हमारे पास B 2 4 6 8 10 और एक सेट है हमारे पास C 1 3 5 7 9, ये सेट है हमारे पास। तो ये सेट मैं देख रहा हूं सबसे बड़ा है, प्लस ए बी और सी जो 3 सेट और ले रखे हैं, मैंने कंसीडर कर रखे हैं, ये तीनों के तीनों इसके सबसेट हैं। तो ये सेट
इस कंसिडरेशन में यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। भाई मैंने ये 4 ही सेट कंसिडर कर रखे हैं और इनमें बचे हुए जो 3 है, इस यू जो सबसे बड़ा है उसके अलावा जो 3 बच गए छोटे वाले, ये तीनों के तीनों इसके सबसेट हैं, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसी कंसिडरेशन में मैंने एक सेट और ऐड कर दिया डी, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 7, 11, 13। अब ये जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, इसके 3 सबसेट हैं, एक ए, एक बी और एक सी। लेकिन ये जो चौथा कंसीडर कर रखा है मैंने डी, ये इसका सबसेट नहीं है। तो अब इस पूरी की पूरी कंसीडरेशन के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं बचा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ये तभी बचता जब ये जितने भी सेट मैंने कंसीडर कर रखे हैं वो सारे के सारे इस बड़े वाले के सबसेट होते। लेकिन 3 तो इसके सबसेट हैं, ये जो चौथा एक और सेट है डी, ये इसका सबसेट नहीं है। तो अब इस कंसीडरेशन में कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट हुआ बेटा? ये देखिए, यूनिवर्सल सेट हुआ वो सेट जो सबसे बड़ा हो उस कंसीडरेशन में और बाकी के जो सेट है वो उसके सबसेट हो। अगर डी को हटा दूं तो ये यूनिवर्सल है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हेन ऑल सेट्स under consideration, when all sets under consideration are subsets of a larger set। ये देखिए हमने 4 सेट कंसिडर कर रखे हैं, उनमें से all set जो सारे सेट हैं वो एक लार्जर सेट के सबसेट हों, जैसे इसके सबसेट हैं ये सारे के सारे। तो when all sets under consideration are subsets of a larger set, then this larger set इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो ये जो सबसे बड़ा सेट है ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, ये हमने डिस्कस किया है, आगे काम आएगा जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट फाइंड आउट करेंगे, उसमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके बच्चों, तो देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो आता है उसके ऊपर बात करते हैं। एक होते हैं, वैसे कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं पर छोटा सा टॉपिक है, बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। टॉपिक है कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट, देखिए 2 सेट कंपेरेबल कब हुए? एक बताया था मैंने इक्विवेलेंट सेट, और ये है कंपेरेबल, दोनों अलग अलग है। हाँ देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट सेट कौन से थे? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर थे, गिनने में बराबर थे। देखिए अगर मैं कनेक्ट करूं तो सबसे पहले इक्वल सेट, फिर इक्विवेलेंट, फिर कंपेरेबल पे आऊंगा। इक्वल सेट हम बात कर चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट बिल्कुल सेम होते हैं, गिनती में तो बराबर होंगे ही बट वैल्यू में भी सेम होते हैं। मतलब अगर एक में है 5, 10, 15 तो दूसरे में भी 5, 10, 15 एग्जैक्ट वही एलिमेंट ए में, वही एलिमेंट बी में, तो इक्वल सेट। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट में क्या होते हैं बच्चों? जैसे पहले में गिनने में 3 एलिमेंट है 5, 10, 15, दूसरे में 15, 20, 25 या 15, 17, 18 गिनने में 3 एलिमेंट। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी तो इक्विवेलेंट। अब बात आई कंपेरेबल सेट की। कंपेरेबल सेट, 2 सेट कंपेरेबल कब होंगे? ध्यान से सुनना। अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे ए अगर सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, तो वो दोनों के दोनों कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। आसान हो गया बिल्कुल, आप समझ भी गए होंगे। यानी कि ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट, if either A is a subset of B or B is a subset of A। कि भाई या तो A B का सबसेट हो या फिर B A का सबसेट हो। मतलब अगर कोई 2 सेट ऐसे हैं कि उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट है तो वो दोनों के दोनों कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। बहुत ही आसान सी बात है ये। तो बेटा कंपेरेबल सेट भी आप समझ गए होंगे, बहुत छोटा टॉपिक है ये। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरवल्स। तो देखिए बच्चों, इंटरवल्स क्या होते हैं।
इंटरवल्स की बात करते हैं। बहुत आसान है। आपने सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीके थे सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो देखिए ध्यान से सुनना, मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखना एक बार, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बाद में इंटरवल की बात करेंगे। कोई सेट ए है मेरे पास, मैं कहूं मेरे सेट में है x, मतलब एलिमेंट ऑफ द सेट x, सच दैट, हमारे सेट में है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड 2 is less than equal to x is less than equal to 5। इसका देखिए आप, x कौन, x क्या है? नेचुरल नंबर है, और x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है सॉरी 5 से छोटा या बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है। तो x क्या है? 2 और 5 के बराबर या बीच के नेचुरल नंबर। इसको आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए नेचुरल नंबर कहां से कहां, 2 से 5, तो एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा। बोलिए इस इंटरवल की, अगर इसकी मैं अगर बात करूं, नेचुरल नंबर अगर मैं लूं तो 2, 3, 4 और 5 ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये इसी की रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। आप लिख सकते हो ये 4 एलिमेंट आएंगे। भाई नेचुरल नंबर सीधे होते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। आपने लिख दी, इस सेट बिल्डर फॉर्म की आपने रोस्टर फॉर्म लिख दी। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखूंगा, मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखूंगा। वहीं ए सेट ले लिया मैंने, या मैं इसको बी नाम दे देता हूं, थोड़ा सा बदलूंगा मैं, बाकी सारी चीजें सेम ही नजर आएंगी, बस एक चीज में चेंजमेंट करेंगे। x सच दैट, बस नेचुरल नंबर की जगह मैं रियल नंबर लिखूंगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड 2 is less than equal to x is less than equal to 5। इसका मतलब 2 से 5 के बीच में है x, और क्या है? रियल नंबर। अब इसकी आप मेरे को रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाओ। तो आप रोस्टर फॉर्म जब लिखोगे बी की, भाई सिंपल, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, और रोस्टर फॉर्म में उन्हें एज इट इज, जो जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं उनको एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि अगर मैंने कहा x एक नेचुरल नंबर है, तो 2 से और 5 के बीच के जो नेचुरल नंबर थे मैंने सब लिखे, 2, 3, क्योंकि जो बराबर है वो भी, x 2 के बराबर या उससे बड़ा है, 5 के बराबर या उससे छोटा है, तो 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया, मैंने लिख दिया। अब आप 2 से और 5 के बीच की रियल नंबर अगर मैंने ले लिए तो रियल लिखने पड़ेंगे आपको। अब मेरे को ये बताओ कि 2 से लेके 5 के बीच रियल नंबर कितने हैं? अरे भाई दोस्तों, रियल नंबर तो इनफाइनाइट हो गए। 2 से 5 के बीच में कितने हो गए? इनफाइनाइट, क्योंकि 2 मैंने शुरुआत की 2 से, अब उससे अगला नंबर मैंने लिखा, कोई एलिमेंट छोड़ नहीं सकता मैं। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद जब मैं रोस्टर लिखता हूं तो सेट बिल्डर में तो उनको डिफाइन किया जाता है, ये एलिमेंट आएंगे, बस बोल दिया, एक फॉर्मूला दे दिया। लेकिन रोस्टर फॉर्म में तो जो जो एलिमेंट आएंगे उनको एज इट इज लिखा जाता है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसे लिखा जाता है, कोई एलिमेंट छोड़ नहीं सकते हम। तो प्यारे बच्चों, 2 लिखा मैंने, अब पॉइंटों वाले सारे आएंगे। अब मैंने लिखा 2.1, अब 2 यानी कि 2 और 2.1 के बीच क्या है? 2.01 है ना, इन्हीं के बीच है। देखिए
लेकिन एक बच्चा हो रहा है और उसने ये कहा कि सर ये 2.01 छोड़ो, 2.000001 ये और भी नजदीक है। तो आप 2 से लेके 5 तक के जो रियल नंबर हैं उनको ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते दोस्तों, ऐसे नहीं लिख सकते। जो हमारा सेट होता है करली ब्रैकेट्स के अंदर एक एक अलग अलग एलिमेंट को लिख नहीं सकते। सिर्फ किस केस में? रियल नंबर के केस में। रैशनल के केस में भी नहीं लिख सकते, तो हमने रियल ले लिया, रियल के केस में हम नहीं लिख सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखें? इस चीज को लिखने के लिए ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इंटरवल्स की। इसको लिखने के लिए हमें इंटरवल्स की जरूरत पड़ी। तो बेटा इंटरवल एक रोस्टर फॉर्म है, बस उसको स्पेशल नाम दे दिया इंटरवल, है ना। ये रोस्टर फॉर्म है उस सेट की जिसके अंदर रियल नंबर है प्लस एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर के बीच के सारे लेने हैं। भाई एक तो मान लो सिलेक्टेड ही लेने हो और एक उन दोनों के बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं, तो हमें इंटरवल की जरूरत पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? इंटरवल। यानी इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी इंटरवल की, या मैं कहूं इसकी जो रोस्टर फॉर्म है उसे हम इंटरवल कहते हैं। अब उसको लिखने का तरीका देखिए क्या रहेगा। बहुत सिंपल तरीका है। मैं 2 से अगला ये एलिमेंट नहीं लिख सकता। 2.00001 कितने जीरो नहीं लिख सकता मैं। तो सिंपल, पहला पॉइंट लिखो 2, दूसरा लिखो 5। इसके बीच के सारे आने हैं ना, जिन 2 एलिमेंटों के बीच के सारे आने हैं उसका पहला पॉइंट लिख दो और आखिरी पॉइंट लिख दो, लिख दिया। उसके बाद देखिए सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है। इंटरवल के लिए 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, ये 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या रहता है? अगर एंड पॉइंट्स क्या है? एक तो 2 और एक 5। अगर ये शामिल है मतलब बराबर का निशान है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ, और अगर बराबर का निशान नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाओ। तो मैं बारी बारी समझाता हूं। इसमें बराबर है, 2 शामिल है तो 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दो। 5 शामिल है तो 5 की तरफ भी क्लोज लगा दो। ये तरीका है, बस सिंपल इतना लिखना है, हो गया इंटरवल आ गया। यानी जब भी हमें 2 पॉइंटों के बीच के सारे रियल नंबर लेने हो तो उसे हम रोस्टर फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा दोस्तों। और इंटरवल बनाने का ये तरीका रहेगा सिंपल सा कि आपकी जो 2 एंड पॉइंट्स है आप दोनों ले लीजिए। आपने क्या किया भाई? पहला पॉइंट लिया, दूसरा लिया, लिख दिए। अब पहला शामिल है तो इसकी तरफ लार्ज ब्रैकेट, दूसरा भी शामिल है तो लार्ज ब्रैकेट, जो शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। जैसे मान लीजिए ये देखिए 2 और 5 के बीच के लेने हैं। 2 से बड़े 2 नहीं लेना, 2 से बड़े, 5 से छोटे 5 भी नहीं लेना। तो 2 लिखो, 5 लिखो, स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। इसका मतलब ना 2 शामिल ना 5, बस बीच के शामिल है। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए 2 शामिल करना है कि वो रियल नंबर जो 2 या उससे बड़े हो, 5 से छोटे हो, तो 2 लिखो, 5 लिखो। 2 शामिल है तो क्लोज इंटरवल, 5 शामिल नहीं है तो ओपन लिखो। बोलो बेटा, लार्ज ब्रैकेट, शामिल है उसके साथ लार्ज, और जो शामिल नहीं है उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का यूज नहीं है इंटरवल में, या तो लार्ज ब्रैकेट आएंगे या स्मॉल ब्रैकेट आएंगे। तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इंटरवल समझे क्या है? इंटरवल रियल नंबर्स के सेट को, मतलब जैसे कोई 2 रियल नंबर है उनके बीच के सारे रियल नंबर एक पूरा का पूरा इंटरवल रिप्रेजेंट करना हो, तो इसीलिए उसका नाम भी इंटरवल पड़ा कि ये पूरा इंटरवल रिप्रेजेंट करना है 2 से लेके 5 तक का। तो 2 रियल नंबर्स के बीच के जब सारे रियल नंबर रिप्रेजेंट करने हो तो मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म से जब रोस्टर में कन्वर्ट करूंगा तो करली ब्रैकेट अगर लगा दी तो एक अलग अलग एलिमेंट लिखना पड़ेगा, और वो हम लिख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है भाई 2 से 5 या -1 से 10 तक के सारे रियल नंबर लिखना। मैं तो ये कहता हूं 1 और 1.1
1 एंड 1.1, इनके बीच में कितने नंबर हैं? रियल इनफाइनाइट है, उनको लिख नहीं सकते हम दोस्तों। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इंटरवल की। कि ऐसे केसेस में सेट बिल्डर फॉर्म को जब हम रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटरवल का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो ये होते हैं इंटरवल। अब इंटरवल कितने टाइप के होते हैं वो देखिए। इंटरवल होते हैं जब ये दोनों शामिल हैं, यानी लार्ज ब्रैकेट लगेगा, तो ऐसे इंटरवल को कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। ठीक है। जब दोनों शामिल नहीं है, ना 2 शामिल ना 5 शामिल, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। एक शामिल है, मतलब एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोलते हैं इसको दोस्तों। सेमी ओपन कह दो, सेमी क्लोज मतलब आधा ओपन इंटरवल है ये और आधा क्लोज इंटरवल है। तो इंटरवल 3 टाइप के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज और सेमी ओपन। एक वर्ड यूज कर लो आप, सेमी क्लोज कह दो चाहे सेमी ओपन, आधा ओपन इंटरवल है वो और आधा क्लोज, वो एक ही है। तो प्यारे बच्चों इंटरवल कितने टाइप के हुए हमारे पास? 3 टाइप के। ये देखिए इंटरवल कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के इंटरवल होते हैं। नंबर 1 क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। नंबर 2 ओपन इंटरवल। नंबर 3 सेमी ओपन, आधा, सेमी ओपन कह लो या इसे सेमी क्लोज कह लो, सेमी क्लोज कह लो, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। जैसे इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, 5 से लेके 15, दोनों तरफ लार्ज ब्रैकेट, मतलब 5 भी शामिल 15, ये क्लोज इंटरवल। 5 से 15 ये ओपन इंटरवल है, ना 5 शामिल, 5 से जस्ट बड़ा और 15 से जस्ट छोटे सारे शामिल हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं 5, 15, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, तो सेमी ओपन कहो या सेमी क्लोज कहो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 5 की तरफ ओपन 15 की तरफ क्लोज। तो कैसे भी लिख लो, ये दोनों केसेस में क्या कहलाएंगे? या तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसको सेट बिल्डर में लिखता हूं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सेट बिल्डर में लिखिए, ये क्या है? x, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि इंटरवल में जो भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं दोस्तों। इंटरवल में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। तो ये हो गए x, इसको मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कहां से कहां? सिंपल, 5 से बड़ा है x, छोटा है 15 से। अब क्या 5 शामिल है? 5 के बराबर भी है तो बराबर लगाओ, 15 के बराबर भी लेना है बराबर लगा दो साथ। सिंपल, बहुत आसान तरीका हो गया। यहां देखिए, इसको देखिए, ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का ही होता है इंटरवल। और 5 से 15, तो 5 से बड़ा है x और छोटा है 15 से, ना 5 शामिल ना 15, तो इक्वल नहीं लगाया हमने। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 5 से बड़ा है x और छोटा है 15 से। 15 शामिल नहीं है, ठीक है, 5 शामिल है तो इक्वल लगा दो। और इसके लिए देखो, इसके लिए देखोगे तो इसमें 5 शामिल नहीं है, 15 शामिल है, 15 के साथ इक्वल लग जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम ऐसे ही कन्वर्ट करने के। देखिए राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। राइट द, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। Write the following as intervals. Intervals, ये देखिए पहला पार्ट है x such that
x belongs to real number, -5 is less than x is less than 5. ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल, x belongs to रियल नंबर, कौन से रियल, -5 से 5 के बीच के, तो -5 लिखिए, 5 लिखिए। ये क्या ये शामिल है, नहीं तो ओपन इंटरवल, ये शामिल है, नहीं तो ओपन इंटरवल। अगर दोनों शामिल होते तो क्या लग जाते दोनों तरफ, क्लोज इंटरवल। अगर कोई एक शामिल नहीं होता तो जो शामिल नहीं है उसकी तरफ ओपन, शामिल है उसकी तरफ क्लोज। इसमें और भी 2-3 पार्ट हैं, वो आप खुद करोगे, बहुत ही आसान है, मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक और देखिए क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, write the following intervals in set builder form, in set builder form, set builder form। ये देखिए, जैसे पहला पार्ट है हमारा -5 0, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो बहुत आसान तरीका है। x हमारे सेट में x है, x किसके लिए है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट के लिए, तो x है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंपल सी बात है भाई, इंटरवल हमेशा रियल नंबर के होते हैं, तो रियल नंबर के अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -5 इज लेस देन x इज लेस देन 0, लिख दिया। अब देखिए, -5 भी शामिल नहीं है, 0 भी, तो इक्वल टू मत लगाओ, ठीक है, -5 से बड़ा और 0 से छोटा। मान लीजिए इस तरफ क्लोज इंटरवल होता तो मैं यहाँ क्या लगा देता, इक्वल टू। अगर इस तरफ भी क्लोज होता तो मैं यहाँ भी क्या लगा देता, इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंटरवल्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट, काम का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कंपेरेबल सेट, और अब हमने उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक डिस्कस किया आज, वो हमारा टॉपिक था इंटरवल्स। आशा करता हूं आप सभी को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।